मतलब फिर कम मिला ना, फिर पैसा कम मिला। हाँ, वो ईमानदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार आदमी, ईमानदार है। हाँ, चलिए। लेकिन उसको गवर्नमेंट ने, बीजेपी पार्टी ने उसको निकाल दिया, उसको टिकट नहीं दिया। तो ये तो रिजर्व सीट है। नहीं, रिजर्व सीट है ना, तो उसने काम किया है, बाहर गजन शो के लिए काम किया, बाहर के लिए भी काम किया। एक काम बताइए दो चार क्या क्या किया। काम उसने, इधर चले जाओ कैंप, गोल गरजार कैंप में, कौमना सब में चले जाओ, चिड़गाली में चले जाओ, संगे चक में चले जाओ, बुद्धू चक में चले जाओ, काम तो हुआ है। क्या किया है? थोड़ा घर के बाहर की जो गली है उसकी हालत देखिए अभी आप। देखो, गली की जो हालत है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर उनके घर के बाहर की गली है, मैं देखी खुद, मैं चर्चा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। क्यों? वो हमारा, सुनो, वो हमारा बड़ा भाई है, एक पिता समान है, उसके बारे में मैं जितना उसने बेचारा दिमाग में आया उतना काम। आप मतलब उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, वो हमारा भाई है, बड़ा भाई है। भाई ठीक है, लेकिन राजनेता भी तो है वो राजनेता है। अभी आपके पास तो 50 रुपए है, तो आप लाख रुपए का काम कैसे करवा लो? सरकार भी तो उन्हीं की है। सरकार है तो पैसा आएगा तो सरकार बनेगी ना। सरकार ने तो दावे कर दिए कि विकास कर दिया, गली गली नाली नाली पूरा कर दिया, हम लोगों ने बना दिया। देखो काम तो होगा, मतलब फिर इसका मतलब आपका नेता काबिल नहीं था, पैसे ले नहीं पाया सरकार। नहीं, पैसे सरकार देगी ना, तो पैसा तो उसने बेचारे ने बोला, लेकिन आगे उसकी सुनी नहीं गई। मतलब भाजपा अपने नेताओं की सुनती नहीं सुनती हो, तानाशाही चल रही है। उसको टिकट देना चाहिए थी, टिकट दी नहीं उन्होंने, देना चाहिए थी ना। कहाँ से टिकट देनी थी? टिकट तो इधर से ही मिलनी थी। ये तो आरक्षित सीट है साहब। हाँ जी, आरक्षित सीट है ये मड़। मैं मानता हूँ, जब कुछ उनके काम तो आप गिना नहीं पा रहे, कोई काम तो बताइए, काम आप बता नहीं रहे। मैं बोला बहुत काम किया उसने, तो बताइए ना काम, दो चार गिना दीजिए। हाँ, देखो क्या हेल्प किया उसने, और क्या किया, और फिर इना नेता और क्या कर भी सकता है, क्या करेगा बेचारा। तो चलिए। हाँ हाँ, गवर्नमेंट की बसें लगाई हैं, वो तो सरकार की योजना है। वो नहीं, इसकी योजना है। किसकी? एमएलए की। हम एमएलए तो वो है नहीं अब। नहीं था ना, पहले था ना। अरे हाँ हाँ जी, था ना पहले। हाँ, तो डॉक्टर सुखनंदन ही है ना। हाँ, डॉक्टर सुखनंदन। हाँ जी, यही है वो डॉक्टर सुखनंदन है साहब। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर सुखनंदन है। वो ये बुजुर्ग जी हमारे हैं ना, हाँ, ये पढ़े लिखे, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक शरीफ और ईमानदार इंसान है, ठीक है। उसकी जितनी चर्चा कम की जाए, ज्यादा की चर्चा जाए, कम की जाए। चलिए, जितनी चर्चा। गजनसू इलाके के लोगों की मांग क्या है, और गजनसू इलाके के लोगों की, इस मड़ के गजनसू इलाके के लोगों के साथ पिछले कुछ सालों में क्या कुछ हुआ है, उन लोगों ने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, उन लोगों को क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं मिला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम गजनसू मड़ में पहुँचे हैं। ये बुज़ुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक दशक इन लोगों ने एक सरकार को देखा है, और सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ यहाँ पर हुआ है वो भी जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए जी। अंसराज। कितनी उम्र होगी आपकी? और ये 70 साल। 70 साल। इलाके की कैसे हालात हैं, कितनी डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है इलाके की? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, नहीं है कोई तरक्की हुई? ये काम चलता रहता है बस, और कोई नहीं तरक्की के। पहली सरकार जो थी या आपके पहले विधायक थे, उन्होंने कुछ किया है, काम किए हैं आपके? हाँ, ये मतलब ये बनाए हैं, और ये नाला आगे बनाया है, बस नाला बनाया है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए था? कुछ चीज़ें जो नहीं हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? नहीं, क्या पता उन्हें क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है नहीं। हाँ, कोई मांग है, कुछ चाहते हैं, कुछ बने, कुछ क्या बनाना चाहते हैं गाँव में, बताइए। हाँ, बनना चाहिए, हर एक चीज़ बननी चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, बस उसमें पढ़ाई है जो अच्छी होनी चाहिए। आप अपना नाम बताओ जी। ठाकुर। क्या हालात है आपके इलाके का? हालात तो कुछ ऐसे ही हैं जनाब। हाँ, कुछ ऐसे कैसे? ढीले हैं, कुछ ढीले हैं। हाँ जी। ढीले क्यों हैं हालात जी? ये देखो, जिम्मेदार के ऊपर है। हम लोग जो है
छोटे मुलाजिम हैं, मैं पेंशन लेता हूँ। मैं भी मैं किसी की बात नहीं करता, मैं खुद की करूँगा। मैं 10 में आया था पेंशन में, 2010 में 10 में जुलाई महीने की 31 तारीख का आया था। 5,000 रुपये पेंशन लगी थी मेरी। अभी 10-12 हज़ार हुई है जनाब। तो उससे टाइम करता हूँ। तो ये 10-12 हज़ार में अब गुजर बसर हो जाता है? जो महंगाई बढ़ी है या क्या महंगाई करें? कम हुई है? अब महंगाई तो वो बढ़ेगी अभी। और बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। और ये कद्दू देख लो आपने, हाँ 60 रुपये के जी है। प्याज है जो 45 रुपये 60 रुपये है। आटा जो वो 35 रुपये के जी जा रहा है। और किस किस का करेंगे, हिसाब करेंगे। 2010 में आटा कैसे था? उस वक्त तो 5-10 रुपये था। तो आज आज 35 रुपये है जनाब। मतलब इतने सालों में इतना बढ़ गया? हाँ जी बढ़ गया। तो फिर गुजर बसर कैसे होगा? खाएंगे क्या लोग? ये अब मुश्किल हो जाएगी इन सब के लिए। जितने जी है ना वो करेंगे काम तो मिलेगा, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? कैसे बचा जा सकता है कि ये महंगाई को रोका जा सके? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो गरीबों का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे फिक्र है उनका। राशन की बात करता हूँ ना, 5 केजी आटा दे रहा अब प्रधानमंत्री हमें। 5 केजी से हो जाएगा महीना पूरा। 2 केजी चावल दे रहा, 1 केजी अब महीने का? महीने का। तो महीने में कैसे खाएंगे वो? तो वो क्या करेंगे वो? 25 के वो मेरे 3 जी हैं, तो तीनों का अब 15 केजी मिलता है हमें। वो 2 किलो चावल मिलता है। तो वो चावल का हम आटा ले लेते हैं। मतलब 2 किलो चावल 1 महीने के मिलते हैं। हाँ। तो 3 लोग 2 किलो चावल खाएंगे 1 महीने में? वही तो चीज मैं देख रहा हूँ। 15 किलो आटा नहीं हो जाएगा पूरा जी। हाँ, तो अब जो भाजपा के लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हमने तरक्की बहुत की है, लोगों के लिए बहुत क्या काम किया तरक्की किया है? कुछ नहीं किया है। इन्होंने किसी ने भी नहीं किया है। अपने अपनी कुर्सी का हिसाब है। कुर्सी लेंगे तो चल तुम कौन मैं कौन हूँ। तो जब वोट लेना होता है तब वोट तो जयराम की बस राम राम करेंगे भाई। मैं सब कुछ दूंगा भाई। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि राम राज्य आएगा और बहुत बढ़िया राज बनेगा, आप सब मजा करेंगे उसमें। राम राज्य किसने देखा जनाब? नहीं देखेगा। राम ने के देखा किसी ने, तो राम राज का देखेगा। तो इलाके की तरक्की कितनी हुई है आपके? तरक्की जहाँ पर आपने खुद ही देख लिया। ये पीर बाबा जहाँ पर बैठे हैं, ये पता नहीं है टाइल लगा दी है। 4 द्वारी की अब माँ की थी हमने, भाई 4 द्वारी करो। ये पीर की जगह है, मानने वाली है। कोई मत्था टेकता है या कुछ करता है। मतलब भगवान से भी धोखा कर दिया नेताओं ने? कर दिया है जी। अच्छा, करेंगे और आगे भी करेंगे। आगे भी धोखा करेंगे। हाँ। हाँ, तो अब बदलाव कैसे लाएंगे इस बार? वोट कुर्सी का ही बस बदलेंगे इस बार? हो। तो ये लोग जो हैं अब बदलाव लाना चाहते हैं। 2 किलो चावल और 5 किलो आटा और 1 महीना परिवार क्या खाएगा? आप अंदाज़ा लगाइए। ये है मोदी की योजना। और ये व्यक्ति, अपना नाम बताइए जनाब। बिस्तार क्या हालात हैं आपके इलाके के? क्या बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ बहुत मुश्किल है। वो तो कह रहे हैं लोग खुश बड़े हैं, जो फोटो भाजपा लगाती है उसमें लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं। कोई कुछ नहीं अभी थे। कोई ये जेड साल गया जरा बीजेपी था। हाँ। बड़ा तंग पे आया, बड़ा तंग। अच्छा। हाँ बहुत तंग। तो वो तो कह रहे हैं लोग खुश इतने ज्यादा हैं, हमने काम बहुत ज्यादा किया है लोगों कोई कुछ नहीं। लोग आएंगे झूठ मार देंगे। झूठ बोलते हैं। हाँ झूठ बोल रहे हैं। कोई नहीं है। अगर उनको आपके सामने लाएं, हम किसी बीजेपी के नेताओं को पूछेंगे सवाल हाँ उनसे। पूछें दसेंगे। हाँ पूछिए सवाल। अब ये बीजेपी के लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, सवाल पूछिए, क्या हाँ, पूछना चाहते हैं? क्या जरा पूछना है। आप पूछो सवाल, क्या पूछना चाहते हैं?
ये बीजेपी के किसी नेता को कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपने इलाके हाँ, में? हाँ, हाँ। क्या सवाल है? सवाल है क्या भाई, ये भी पैसा भी ये आटा है भी रहना चाहेगा। हाँ चौल ਜਿਹੜੇ थे ये भी कख नहीं करते, मुल्ले लेने पौधा भी तेरे टूटा ये मुल्ले लेना पूरा नहीं होता लगता भी आटा चौल ਜਿਹੜੇ मिलते ना ये वो भी पूरा नहीं होता ना बिल्कुल नहीं। तो वो तो कह रहे हैं मोदी जी विकास पुरुष हैं, देश का विकास किया है। विकास किया क्या किया है, कुछ नहीं किया, इधर देखो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। इधर कुछ नहीं किया। वो कह रहे हैं इतने बढ़िया बढ़िया सड़कें बना दी। कोई बड़ी बड़ी सड़कें केड़ी देखिए तो केड़ी सड़कें बनाई उन्होंने, कोई सड़कें बनाई। वो कह रहे हैं पेंशन भी अब बहुत ज्यादा देती है। कोई पैसे 1000 रुपया वो भी इंदिरा गांधी ने लाया, इंदिरा गांधी ने राज किया, उन्हें सही राज किया इंदिरा गांधी ने, उन्हें सारा आटा भी लाया उन्हें ते इन्हें महंगाई करी हुई, आटे भी महंगाई हुई ते सबके उन्हें किया जरा थोड़ा। मोदी को तो भगवान कह रहे हैं लोग, भगवान है वो। भगवान है, वो भगवान है। हाँ मोदी को लोग भगवान कह रहे हैं, मोदी भगवान हाँ है। भगवान है ठीक भगवान होगा। पहले असें तो इंदिरा गांधी ने देता ते सेक ने 4 करा ली, सेक ने दी जमीन, मोदी ने कख नहीं कोई जिन्हें मजदूर दसो एक नंबर पे देता नहीं कोई जिन्हें को दसो। ये देखिए लोग क्या बता रहे हैं, हकीकत ये है ज़मीन पर जो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति हैं, उन लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए भाई साहब। सीताराम जी सीताराम सीताराम जी, मुझे एक बात बताइए कि राम के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार ये दावा कर रही है कि हमने लोगों के लिए तरक्की के रास्ते खोले हैं, नौकरियां दी हैं, इंडस्ट्री दी है जम्मू कश्मीर को, और ये लोग कुछ और कह रहे हैं। तो बात रही आपकी वो राम मंदिर की, राम मंदिर के ऊपर जो वोट मांग रहे हैं, चलो हम उधर नहीं जाते हैं, हम पहले अपने गांव से स्टार्ट होते हैं जी। जो हमारा गांव है। देखिए अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो जैसे सोमनाथ जी ने बताया कि डेवलपमेंट जो वो ऑलराउंड होनी चाहिए, हर तरफ हमारी डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि रोड बना दिए जा, गलियां बना दी जा, और कुछ कर दिया, उसमें सारा कुछ आना चाहिए। बातों से कुछ नहीं होगा, काम करना। काम करने से, काम बंदे का काम बोलता है, बंदा नहीं बोलता, बंदे का काम बोलता है। आप अपना नाम बताइए जी। भूषण है कोई बदलाव, कोई तरक्की इस इलाके की? क्योंकि आपके इलाके का विधायक 2 टर्न ओवर रहे हैं, सुखनंदन चौधरी मिनिस्टर भी रहे हैं, कुछ तरक्की हुई है, लोगों के काम वाम हुए हैं? क्योंकि दावे और वादे तो बहुत रहे हैं उनके। सर तरक्की ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ठेकेदारी सिस्टम था यहाँ। ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਆਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਖਰੀਦੀ ਲੈਣਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਏ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੋਟ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ने आप खुद नहीं सोचते हैं कि वोट कहाँ डालें? सोचते तो हैं सर, सभी ना सोचते। अब देखिए अंदर जाके तो नहीं है पता, अंदर कोई नहीं होगा जो देखेगा आप वोट कहाँ कास्ट कर रहे हैं, वो तो आप खुद करेंगे। नहीं ना सर, बैठने नहीं देते अंदर, कहाँ कौन जाना। अच्छा बैठने नहीं देते हैं। ये कमाल की चीज़ देखिए कि वोट इस तरीके से लोगों से डलवाया जाता है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, कुछ बदलाव का है उम्मीद इस बार करने वाले हैं कुछ? आजकल मेन चीज़ है शिक्षा। हाँ हमारा स्कूल देखो जाकर, खाली देख ही आओ, उसी में आपको पता चल जाएगा क्या डिपार्टमेंट। जो गजनसू का स्कूल है। हॉस्पिटल चले जाओ, एक सुई भी लेनी हो वो भी बाहर से मंगवाएंगे, वो अंदर से कुछ नहीं ये विकास है। जी। देखिए हॉस्पिटल की और शिक्षा संस्थानों के हालात क्या हैं ये लोग बता रहे हैं। अपना नाम बताइए जी जनाब। मेरा नाम नसीब चंद है। नसीब जी, हाँ जी। कैसे नसीब हुए पिछले 10-15 सालों में? देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे जो शिक्षा में लेते हैं हम, जो शिक्षा है हमारी बड़ी कमज़ोर है। अच्छा। फीस बड़ी हाई है, गरीब आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। स्कूल की हालत बड़ी गंभीर है, रोड गलियां नालियां आपने देख ही ली होंगी, रोड के बीच में पानी आ रहा है, पानी निकलने के लिए कोई जगह नहीं। ये गजनसू की हालत है। ये गजनसू की हालत है, और आपने खुद अपने अभी लेटेस्ट आपने देखी है। नहीं तो फिर जो दावे किए जा रहे हैं वो क्या हैं? जो दावे हैं ना, सरकार ऊपर बैठ के तो दावे बहुत करती है, लेकिन गांव में आके हालत देखनी चाहिए कि दावे क्या हो रहे हैं। तो उनके नेता भी तो आप ही के गांव से हैं। नेता हैं लेकिन उनकी चलने कौन देता है? अच्छा, नेता की चलती नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, वो एक सुखनंदन चौधरी है, अच्छा आदमी है, कोई खराब नहीं है, अच्छा आदमी है भाई, उसने काम डेवलपमेंट जरूर की है, ठीक है ना, जितनी उसको
पैसा मिला, ग्रांट मिला, उतना उसने काम किया। मतलब इसका कहने का कि उनको ग्रांट नहीं मिली, पैसा नहीं नहीं, मिला। ग्रांट फिर उसी हिसाब से उन्होंने काम किया है ना। जैसे अभी आपके पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए के साथ काम करोगे। मतलब फिर तो कम मिला 20 ना, रुपए कहाँ फिर से? पैसा कम मिला इसका हाँ, मतलब। वो ईमानदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है, ईमानदार आदमी है। ईमानदार है। हाँ, चलिए। लेकिन उसको गवर्नमेंट ने, बीजेपी पार्टी ने उसको निकाल दिया, उसको टिकट नहीं दिया। तो ये तो रिजर्व सीट है। नहीं, रिजर्व सीट है ना, तो उसने काम किया है। बाहर गजनसू के लिए काम किया, बाहर के लिए भी काम किया। एक काम बताइए दो चार क्या क्या किया। काम उसने, इधर चले जाओ कैंप, गोल गरजार कैंप में, कौमना सब में चले जाओ, चिड़गाली में चले जाओ, संगे चक में चले जाओ, बुद्धू चक में चले जाओ। काम तो हुआ है, क्या किया है? काम रोड का काम होगा और गलियों का भी काम होगा, अच्छा काम होगा। किसी किसी जगह पर थोड़ा उनके घर के बाहर की जो गली है उसकी हालत देखिए अभी आप। देखो, गली की जो हालत है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर उनके घर के बाहर की गली सकता। है। मैं देखी खुद, मैं चर्चा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। क्यों? वो हमारा, सुनो, वो हमारा बड़ा भाई है, एक पिता समान है। उसके बारे में मैं जितना उसने बेचारा दिमाग में मतलब आया आप- उतना काम किया। आप मतलब उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, वो हमारा भाई है, बड़ा भाई है। भाई ठीक पिता है, समान लेकिन राजनेता भी तो हैं वो। राजनेता है। अभी आपके पास तो 50 रुपए हैं तो आप लाख रुपए का काम कैसे करवा लो? सरकार भी तो उन्हीं की है। सरकार है तो पैसा आएगा तो सरकार बनेगी ना। सरकार ने तो दावे कर दिए कि विकास कर दिया, गली गली नाली नाली पूरा कर दिया, हम लोगों ने बना दिया। देखो, काम तो होगा। मतलब फिर इसका मतलब आपका नेता काबिल नहीं था, पैसे ले नहीं पाया सरकार। नहीं, पैसे सरकार देगी ना, तो पैसा तो उसने बेचारे ने बोला, लेकिन आगे उसकी सुनी नहीं, सुनी कोई नहीं बात। गई। मतलब भाजपा अपने नेताओं की सुनती नहीं है। नहीं सुनती हो, तानाशाही चल रही है। उसको टिकट देना चाहिए थी, टिकट दी नहीं उन्होंने, देना चाहिए थी ना उसको। कहाँ से टिकट देनी थी? टिकट तो इधर से ही मिलनी थी। ये तो आरक्षित सीट है साहब, हाँ जी, आरक्षित सीट है ये मड़। मैं मानता हूँ, लेकिन उसको कोई ना कोई और ब्लॉक में देनी कहीं चाहिए, और देनी चाहिए थी, ये देनी चाहिए थी ना। वो भाजपा पार्टी का वो सीनियर लीडर है, तो भाई उसको टिकट इधर नहीं देनी थी, दूसरी जगह देनी थी। उसने कौन सा पाप कर दिया था? गवर्नमेंट का कोई पैसा खा लिया? लेकिन जब उनके, उनके काम तो आप गिना नहीं पा रहे। कोई काम तो बताइए, काम आप बता नहीं रहे हैं। क्या मैं काम बोला किया है? बहुत काम किया उसने। तो बताइए ना काम, दो चार गिना दीजिए। हाँ, देखो, क्या क्या किया है? एक तो जनता जो बूढ़े इंसान है उनको पेंशन भी मतलब ये जो वो तो उसके पास, मोदी जी कह रहे हैं हमने दी है। मोदी जी कहाँ से देने वाले? मोदी देता तो ये आगे करेंगे तो तभी तो बनेगा काम। दूसरा बताइए। हाँ, दूसरा जो ईमानदार आदमी है, ऐसी बात ये काम नहीं है, काम बताइए। है काम। देखो, चिड़गाली हो गया, पंगोर हो गया, सुहागनी हो गया, संगे चाको हो गया, बुद्धू चाको हो गया, इधर देवड़े हो गया, गजनसू, गंगो चक, बड़ा अच्छा काम हो गया। क्या किया काम? काम बताइए काम ना। रोड का ही काम किया उसने। रोड का काम। हाँ, रोड का। एक काम आपने गिना दिया पेंशन का, हाँ। दूसरा रोड का, और बताइए। अच्छा, जो बुढ़वा पेंशन है उसको वो भी आपने बता दिया। उसने भी आपने हेल्प किया उसने। और क्या किया? और फिर इन्ना नेता और क्या कर भी सकता है? क्या करेगा बेचारा? तो चलिए। हाँ हाँ, गवर्नमेंट की बसें लगाई वो हैं, तो सरकार की योजना है। वो नहीं, इसकी योजना है किसकी? एमएलए की। हम एमएलए तो वो है नहीं अब। नहीं था ना, पहले था ना, अरे हाँ हाँ जी, था ना पहले। हाँ। तो डॉक्टर सुखनंदन ही है ना। हाँ, डॉक्टर सुखनंदन। हाँ जी, यही है वो डॉक्टर सुखनंदन है साहब। हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर सुखनंदन है। वो ये बुजुर्ग जी हमारे हैं ना, हाँ। ये पढ़े लिखे, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, वो एक शरीफ और ईमानदार इंसान है। ठीक है, उसकी जितनी चर्चा कम की जाए, ज्यादा की चर्चा जाए, कम की जाए। चलिए, जितनी चर्चा ज्यादा की जाए हाँ। उतनी अच्छी। देखिए, काम ये लोग नहीं गिना पा रहे हैं, लेकिन चलिए, इलाका है, एक दूसरे से मेल मिलाप बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि कल एक दूसरे से आंखें मिला के बात करनी है, गली मोहल्ले में निकलना है, तो ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन एक चीज़ है, इनका ये कहना है कि भाजपा ने उन्हें वो इज़्ज़त नहीं दी जिस इज़्ज़त के काबिल वो थे। जितना काम उन्होंने करना चाहा उतना भाजपा ने ही नहीं करने दिया। भाजपा को तानाशाह बताया है इन लोगों ने। हालांकि ये कहा है कि वो जो इनके नेता हैं सुखनंदन चौधरी, वो ईमानदार थे, लेकिन उनके साथ जो पक्षपात भाजपा ने किया है उस वजह से डेवलपमेंट नहीं हुई है।
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।